नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। आज वह हश्र करेंगे ईरान का कि ईरान कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल को लगातार तबाह कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने फैसला लिया है कि वह आसपास के देशों पर अब हमला नहीं करेंगे, मगर इजराइल पर हमला जारी रहेगा। ईरान ठान लिया है कि इस बार इजराइल को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। मगर अमेरिका बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार इजराइल को देने के लिए मन बना लिया है। यकीन मानिए कि इस एक हफ्ते के युद्ध में अमेरिका इजराइल के नाक में ईरान पूरी तरह से दम कर दिया है। अमेरिका और इजराइल में तबाही इस कदर ईरान मचाया है कि अमेरिका कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर यह युद्ध लंबा चला तो ईरान अपने साथ साथ इजराइल को भी ले डूबेगा, क्योंकि ईरान के पास खतरनाक मिसाइलों का भंडार है जो अन्य देशों के पास इतने बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। ईरान अपनी मिसाइलों के दम पर इजराइल और अमेरिका से अभी तक जबरदस्त टक्कर ले रहा है। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी, ईरान मिसाइलों के प्रोडक्शन में महारत हासिल कर लिया है और सटीक निशाने की विश्वसनीयता भी ईरान की जबरदस्त है। ईरान से रूस जैसे ताकतवर देश भी मिसाइल खरीदे हैं और यूक्रेन के युद्ध में रसिया बड़े पैमाने पर इस मिसाइलों का प्रयोग किया है। मगर इस युद्ध का सीधा मकसद है कि ईरान के तेल भंडार पर अमेरिका अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, ताकि ईरानी तेल को अमेरिका कंट्रोल कर सके और चीन की बढ़ती ताकत को भी कंट्रोल किया जा सके। चीन ईरान से 80% तेल खरीदता है, मगर भारत के मुसलमान भारत से गद्दारी करके ईरान के सुप्रीम लीडर को अपना वफादारी दिखा रहे हैं। भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं, दहाड़ मारकर छाती पीट कर रो रहे हैं। को नहीं जानते, हम उनको जानते जो हमारे रहबर थे। हम भलाई से हिंदुस्तान में हो, हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। हम रखिएगा, ये ईरान है, हम हुसैन वाले हैं। हम कम जरूर है, मगर हम इनकी आंखों में आंखें डालकर बताएंगे कि हम तुमसे लड़ते लड़ते मर जाएंगे, मगर हम झुकेंगे नहीं। आज खामनेई ने ये बता दिया कि हम सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। मगर याद रखिए, मुसलमानों की इस प्रकार की मानसिकता कहां तक सही है, कमेंट में अपनी राय टाइप करके जरूर बताएं। मगर वहीं पर अमेरिका ईरान को खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के नागरिकों को दुनिया में कहीं पर भी ईरान मारता है या धमकी देता है तो हम बेहिचक ऐसे लोगों को घेर कर मार डालेंगे। अमेरिका ईरान को पूरी तरह से घेरने की प्लान तैयार कर लिया है और ईरान के मिसाइल अड्डों को खत्म करने जा रहा है। इसी डर से ईरान के राष्ट्रपति ने माफी मांगी है और सरेंडर कर दिया है कि अपने पड़ोस के देशों में अब हम मिसाइल से वार नहीं करेंगे। मगर अमेरिका इजराइल ईरान पर पूर्णतः अपना कंट्रोल बनाने की ओर बढ़ गए हैं। ईरान के तेल साइटों पर बड़े पैमाने पर बमों से हमला किया गया है। ईरान के कई तेल साइटों पर धधकते हुए धुएं देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर बड़ी खबर अब दिल्ली के उत्तम नगर से आ रही है, जहां पड़ोसी मुसलमानों ने दलित हिंदू लड़के तरुण को पीट पीट कर मार डाला, जिसे लेकर दिल्ली के उत्तम नगर में तनाव बढ़ गया है। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स लगाकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक दोनों पड़ोसी थे, काफी दिनों से आपसी विवाद था, मगर होली के दिन 11 वर्षीय लड़की ने गुब्बारे से भरकर ऊपरी फ्लोर से रंग फेंका और नीचे मौजूद एक मुस्लिम महिला के ऊपर रंग पड़ गया। मुसलमानों से, जिहादियों से, गोलियों से मारा, डंडों से मारा, तलवारों से मारा, लट्टों से मारा। बड़ी मम्मी को लेकर इसी बात को लेकर मुस्लिम महिला भड़क गई। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मामला गंभीर हो गया। दोनों पक्षों में जमकर भारी मार पिटाई हुई और दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हुए। मगर इसी लड़ाई में 26 वर्षीय मासूम तरुण को सर में जबरदस्त चोट लग गई और वह जमीन पर गिर गया, जहां पर मौके पर ही उसकी लगभग मौत हो चुकी थी। उसके बाद भी मुसलमानों ने घेर कर इतना मारा कि वो लगभग मर चुका था। मारा जानकर इन लोगों ने छोड़ दिया। अस्पताल में उपचार कराने के वक्त इसकी मौत हो गई। चलो मान लेते हैं कि आपसी विवाद था, काफी दिनों से आपसी झगड़े चल रहे थे, मगर इस विवाद की वजह से क्या आप जान ले लेंगे किसी का? न्याय संविधान करेगा या मुसलमान करेगा, यह समझने वाली बात है। इस जघन्य मामले को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त चेतावनी दी है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और दोपहर तक ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिसीजन लिया और एक अपराधी के घर पर बुलडोजर चल गया है। इस वीडियो को देखिए। मगर तरुण खट्टी की मां ने खून के बदले खून की मांग की है। दिल्ली से मुसलमानों को बाहर निकालने की भी मांग की है। दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए, मुल्ले यहाँ रहने चाहिए।
आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र उत्तम नगर में मुसलमानों के आतंक से दिल्ली के घरों में डर का माहौल बन गया है। लोग मुसलमानों को लेकर गलत धारणा बनाना शुरू कर दिए हैं, मगर उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक जैसा कोई भी मुसलमान दिल्ली में नहीं बना, बल्कि हिंदू लड़के को घेर कर ऐसे मुसलमान मार डालें। वहीं पर उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक हिंदू होकर भी बुजुर्ग मुस्लिम की जान बचाई, मगर दिल्ली के उत्तम नगर के मुसलमान एक जवान लड़के को घेर कर पीट पीट कर मार डाला। इस घटना को देखते हुए मोहम्मद दीपक ने अपना बयान साझा किया है। इस वीडियो को देखिए। कि आपने वीडियो में देख ही लिया है जो भी कुछ ये तरुण भाई के साथ दिल्ली के अंदर हुआ है, और ये चीजें जो भी कुछ हुई हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और एक बैलून के पीछे अगर किसी गुड़िया ने एक बैलून फेंका है, उसकी कुछ चीटें अगर किसी लेडीज के ऊपर चली भी गई हैं तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए था। और तरुण भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस दौरान उसके घर में त्योहार के टाइम पर मातम छाया हुआ है। मेरे हिसाब से ये चीजें जो हुई हैं ये गलत हुई हैं, और मैं पुलिस प्रशासन से बस। आपको ऐसी घटनाओं पर क्या करना है, कमेंट में टाइप करके अपनी राय को साझा करें। वहीं पर अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। जरूरत है, हम तो इन्हीं से मांग रहे हैं कि भैया आपने कहा था हम हिंदू पार्टी हैं, गौ माता की रक्षा करेंगे, आप गौ माता की रक्षा कर लीजिए। लंबा समय हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। शुरू में आपने कहा कि हमको थोड़ा जमने दो, फिर आपने कहा अभी कर रहे हैं, अभी करना है, अभी करना है, ऐसे टालते चले जा रहे हो। गौ माता का रक्षा का प्रश्न कोई टालने वाला प्रश्न थोड़े है। हमारे शंकराचार्य गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए योगी आदित्यनाथ पर दबाव बना रहे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की पार्टी कही जाती है, वह गौ माता को राष्ट्र माता क्यों घोषित नहीं कर पा रही है? आखिर किसने यह महान काम करने से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को रोक रखा है? अब कौन सी समय आएगी और कौन सी सरकार आएगी जो इस प्रकार का काम कर पाएगी? सैकड़ों साल से यह मांग रही है, मगर खुद योगी होकर उत्तर प्रदेश की सारी पावर हाथ में लेकर गौ माता को अनंत काल के लिए अमर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ इस शुभ काम को करने के लिए किस समय का इंतजार कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के बयान का पूरी तरह से समर्थन किया है और बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य पूजनीय, उनसे घबरा रही है, और इसलिए घबरा रही है क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है, और अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की आज चल रही है। यकीन मानिए गौ माता का मुद्दा संवेदनशील है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य की मांग को पूरी नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांगना भारी पड़ सकता है। शंकराचार्य धर्म युद्ध का शंखनाद कर दिया है। यात्रा शुरू हो गई है। 11 मार्च को लखनऊ में शंकराचार्य का बड़ा आंदोलन होगा और योगी आदित्यनाथ की हठ धर्मता पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। आपको क्या लगता है, शंकराचार्य की इस मांग को योगी आदित्यनाथ पूरा करेंगे या मामला शंकराचार्य के ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा? शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाली आशुतोष ब्रह्मचारी पर बड़ी खबरें आ रही हैं। ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। उनका नाक काटने का प्रयास किया गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी अपनी जान को बाथरूम में घुसकर बचाए हैं। वहीं पर बड़ी खबर अब बिहार से सामने आ रही है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद अंदरूनी षड्यंत्र करके उनसे छीन लिया गया। आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है, मगर सवाल अभी बरकरार है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। निशांत कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, मगर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। मगर बड़ा सवाल है कि लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद पर हमला बोलने वाले बीजेपी और जेडीयू के गद्दार लोग आज नीतीश कुमार के बेटे को परिवारवाद की सीढ़ी पर क्यों चढ़ा रहे हैं? अब क्या उनका मुंह बंद हो गया है? अब उन्हें क्या परिवारवाद नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से भरी पड़ी है, मगर विपक्षी पार्टियों पर बेशर्मी से इल्जाम लगाते हैं। अमित शाह का बेटा जय शाह किस योग्यता से बीसीसीआई का हेड बना हुआ घूम रहा है? आखिर उसकी क्या योग्यता है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह भी किस सहारे नेता बने घूम रहे हैं? बिहार में चिराग पासवान भी एनडीए के अलायंस में हैं, वह भी परिवारवादी ही नेता हैं। इस प्रकार से बड़ी लिस्ट है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से भरी पड़ी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों पर यह लोग लगातार परिवारवाद को लेकर हमलावर रहते हैं
और आज नीतीश कुमार के बेटे को अपने सामने खड़े होकर परिवारवाद की सीढ़ी पर चढ़ा रहे हैं। मगर आरोप आरजेडी, सपा, कांग्रेस के ऊपर ऐसे लोग लगाते बेशर्मी से फिरते हैं। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।